अंडर सेक्शन 80G। अभी तक आपको एक एक क्लास बहुत अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको टैक्स के क्लास अच्छे लग रहे हैं तो आप खुद सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। नो डाउट टैक्स जैसा कि वादा किए आपके साथ, चलते बुलते आपको टैक्स सिखाएंगे। वही एटीट्यूड के साथ हम लोग अंडर सेक्शन 80G कर रहे हैं। इसके पहले अंडर सेक्शन 80C देखे होंगे और 80G का कौन कौन सा आइटम आता है वो चीज आप देखे होंगे। जब 80G लोग बनाने के लिए जाते हैं, स्टूडेंट एंड जो टैक्स के शौकीन हैं, तो उसको एक चीज रोक देता है। आप देखे होंगे जो भी आइटम है उसमें कुछ जगह में एक बात लिखा हुआ है। आप सोचेंगे सर आपको हम सिर्फ हम ही लोग को पढ़ा रहे हैं। यार पूरा बेच भरा पड़ा है, अभी आवाज सुनने को मिलेगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। जब हम पूछेंगे समझ में आया तो देखेंगे जी। हम आपको बोल रहे थे कि जब वो आइटम आप पढ़ रहे थे तो वहां पर 100% वाला जो आइटम है उसमें शायद 11 नंबर निकाल लीजिए, फैमिली प्लानिंग वाला, जहां पर हाँ ना बोलिएगा, इसीलिए फटाफट पलटिए। कितना नंबर पेज का बात कर रहे हैं? वहां पर देखिए 11 नंबर में फैमिली प्लानिंग है। वहां पर 11 नंबर में फैमिली प्लानिंग 100% जो डोनेशन देंगे वो आपका क्वालिफाई करेगा। बट कौन सा? वहां पर लिखा हुआ है अपर लिमिट 10% ऑफ जीटीआई। जीटीआई का मतलब हो गया ग्रॉस टोटल इनकम, लेकिन वहां पर एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम उसको पढ़ना है आपको। अब आप बोलेंगे सर ये अपर लिमिट कहां से आ गया? क्या है अपर लिमिट? अरे अपर लिमिट कैसे निकलेगा? आइए ना, वही हम आपको पहले सिखाते हैं, तभी ना हम आपको सवाल बनाने के लिए सिखाएंगे। सवाल बनाते बनाते अगर यार अटक गए तो माथुर सर क्लासेस को क्यों बेकार में आप सब्सक्राइब करके मेरे को इतना लाइक दे रहे हैं? देखो, इसीलिए हम आपको 100% में कहीं पर आपको कोई दिक्कत नहीं देगा, लेकिन फैमिली प्लानिंग वाला जब बात आएगा तो वहां पर 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई ग्रॉस टोटल इनकम आएगा। ग्रॉस टोटल इनकम को कैसे एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम में कन्वर्ट करते हैं, वही चीज हम आपको यहां पर पूरा लिखे हैं, एक एक चीजों को बताएंगे। लेकिन आप बोलेंगे सर और कहां यूज होता है? 50% में देखो, पहला नंबर। आप बोलेंगे सर पहला नंबर क्या बोल रहे हैं? इसके पहले वाला वीडियो जरूर देखिएगा, वहां पर मैंने 80G के अंदर कौन कौन से आइटम आएगा ना, वो आइटम मैंने लिखाया है। 50% वाला में पहला नहीं, वो तो ड्राउट रिलीफ फंड है। दूसरा नहीं, जहां राजीव गांधी इंदिरा गांधी वाला बात है, वो नहीं, वहां पर कोई अपर लिमिट नहीं है, जितना अमाउंट रहेगा वही क्वालिफाई कर जाएगा। सी नंबर देखिए, जहां पर रिपेयर्स एंड रिन्यूअल है, मंदिर मस्जिद का रिपेयर्स एंड रिन्यूअल के लिए जो आप देते हैं कैश या चेक में, गुड्स नहीं, तो वहां पर भी 50% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई, मतलब वहां पर भी जीटीआई है 10% ऑफ जीटीआई। ये बात अलग है कि जो अमाउंट क्वालिफाई करेगा 100% हम लोग उसका डिडक्शन नहीं लेंगे, 50% लेंगे। जैसे मान लीजिए अगर बोल दिया राजीव गांधी फाउंडेशन में आपने 10,000 दिया तो 10,000 हुआ, क्वालिफाई वही 10,000 करेगा, लेकिन रेट जो होगा डिडक्शन का 50%, तो 10,000 का 50% 5,000 हुआ। तो सी नंबर में रिपेयर्स वाला बात है, तीसरा नंबर में। फोर्थ नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या पेन ड्राइव लिए हैं या ऐप से लिए हैं। 4 नंबर यार बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जहां पर आप देख रहे हैं कि कोई भी ट्रस्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट, उस चैरिटेबल ट्रस्ट में जो आप डोनेशन देते हैं, जैसे रामाकृष्ण मिशन हो गया, मदर टेरेसा हो गया, लायंस क्लब हो गया, भारत सेवा श्रम हो गया, ये जो सारे चीज दिए रहेंगे, उसके अंदर भी जो आप देते हैं वहां पर 10% ऑफ जीटीआई भी लगता है। तो जीटीआई कहां कहां लगा? एक फैमिली प्लानिंग में 100% में, और 50% में दो ही जगह लगा। एक रिपेयर्स वाला जो जल्दी से क्वेश्चन में देता नहीं है, लेकिन हमेशा जो ये आपका चैरिटेबल ट्रस्ट वो देता है। तो यहां पर हमने लिखा है कि जो रिस्ट्रिक्शंस है क्वालिफाइंग अमाउंट में 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम या एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम, उसका मतलब क्या हुआ? मींस जो ग्रॉस टोटल इनकम है ना, अब आप बोलेंगे सर ग्रॉस टोटल इनकम कैसे आता है? 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी, दूसरा इनकम फ्रॉम हाउस बॉडी, फिर इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, फिर कैपिटल गेन, फिर अदर सोर्सेज। ये 5 हेड्स ऑफ इनकम को जोड़ते हैं ना तो ग्रॉस टोटल इनकम आता है, दैट इज 5 हेड्स ऑफ इनकम। क्लियर हो रहा है ना बात यार? ठीक है, तो देखेंगे जी, हम लोग ग्रॉस टोटल इनकम में से एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम कैसे निकालेंगे? आप बोलेंगे सर ये क्यों काम देगा? वही 10% ऑफ
एडजस्टेड जीटीआई, जीटीआई दिया रहेगा तो एडजस्टेड जीटीआई कैसे निकालेंगे, वही चीज तो सीख रहे हैं ना। तो ये आप लेंगे सर क्या अंडर सेक्शन में एटीजी में काम देगा, एक जगह और देगा, अंडर सेक्शन 80GG, ये भी आपका एक टॉपिक है। एटीजी डोनेशन से रिलेटेड हो गया, और 80GG आप देखेंगे जब हम 80GG में जाएंगे, वैसे अभी हम एक लाइन खाली बोल दे रहे हैं कि इसके भी सम्स करवाएंगे, यानी 80G डोनेशन से रिलेटेड सवाल करवाएंगे। 80GG जो कि अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो और वो कंपनी अगर रहने के लिए आपको घर नहीं दिया, एचआरए नहीं दिया, दोनों घर नहीं देता है, तो भाई आप नहीं रहिएगा कहीं। अगर आपका घर नहीं है तो आप भाड़ा में रहिएगा ना, तो उसका भी क्लेम हम लोग कर सकते हैं सरकार से, वो अंडर सेक्शन 80GG में आता है। जब हम 80GG में जाएंगे तो हम इसको ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे, अभी 80G के बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए ग्रॉस टोटल इनकम में से क्या क्या माइनस करेंगे, तो आ जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम मींस ग्रॉस टोटल इनकम एज रिड्यूस, मतलब माइनस करते हैं बाय द फॉलोइंग। किस लिए, तो अपर लिमिट 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई के लिए ग्रॉस टोटल इनकम दिया रहेगा। अगर इनकम ग्रॉस टोटल इनकम अगर नहीं दिया हुआ है तो ऐसे देगा, इनकम फ्रॉम बिजनेस 1 लाख तो जोड़ दिए, अदर सोर्सेज 2 लाख तो 3 लाख हो गया, कैपिटल गेन 1 लाख, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख तो 4 लाख हो गया। तो ये आ गया ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम में से लेस करते हैं ऑल डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U। भाई 80C से 80U आप नहीं पढ़े हैं तो 80C तो पढ़ लिए ना, और आप लोग भी 80C पहले देख के ही 80G में आए हैं, तो C में कौन कौन सा आइटम होता है ये आपको पता है। तो उसमें हम लोग 80G के लिए निकाल रहे हैं, तो 80G को छोड़ के जो भी आएगा सो ले लेंगे। दूसरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, सच इनकम विच ऑन विच इनकम टैक्स इज नॉट पेबल। मतलब क्या हुआ, एक चैप्टर ही है आपका इनकम विच इज नॉट टैक्सेबल अंडर इनकम टैक्स, यानी टैक्स जिसमें नहीं लगता है, तो वो एक अलग से चैप्टर है जिसमें बार बार क्वेश्चन भी लिखने के लिए आते हैं कि राइट 5 हेड्स ऑफ इनकम विच इज नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम टैक्स। तो उसमें आप 80G जब बनाने जाइएगा ना, तो वैसे तो बहुत सारा है, उसको देखिएगा प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, लेकिन आप एक इनकम को खाली ध्यान में रखिएगा, और वो इनकम क्या है, एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है ना। बस भाई हम सवाल बनाने जा रहे हैं ना 80G में, वहां पर थोड़ा ना हमसे वो चीज पूछेगा, बोलेगा भाई आपका एग्रीकल्चर इनकम भी एक है, तो ठीक है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A। आप लोग सर 111A क्या है, जब आप शेयर बेचते हैं ना और उसमें जो प्रॉफिट आता है वो भी मेरा इनकम कहलाता है। अगर वो भी चीज अगर शॉर्ट टर्म का है, नियर बेच दिए, इनकम हो गया, तो उसके अंदर भी टैक्स देना पड़ता है, वो भी यहां माइनस करेंगे। इनकम रेफर टू इन सेक्शन 150A, 115AB, 115AC, 115 सभी के साथ रहेगा। अब लेकिन सर ये क्या है, इसको छोड़ो यार। जब हम लोग ग्रॉस टोटल इनकम में से एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम में जाएंगे तो नेचुरली सवाल जो भी आएगा, जिस भी यूनिवर्सिटी का आएगा यार, गारंटी के साथ बोलते हैं, उसमें से आप लॉन्ग टर्म को माइनस कीजिएगा, 80C 80D जो रहेगा वो माइनस कीजिएगा, बहुत बहुत, और कुछ नहीं देगा। वैसे तो आपको पता चल गया ना। अब आइए एक एग्जांपल लेते हैं इसको कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो देखो आपको मान लीजिए ग्रॉस टोटल इनकम दे दिया है सम्स में 5 लाख, और अगर नहीं देगा तो अलग अलग देगा तो जोड़ के लिख देंगे, यहां तक तो दिक्कत नहीं है। सम्स में पता चला कि अंडर सेक्शन 80C का एक आइटम है। क्या आइटम है, बोला LIC प्रीमियम आपने पेड किया है 40,000, तो वो अंडर सेक्शन 80C में आता है, ये तो आपको पता है। तो वो 40,000 माइनस हो गया। आप बोलेंगे सर अगर एक से ज्यादा चीज दी या तो सभी को जोड़कर अंडर सेक्शन 80C में आएगा, माइनस कर देंगे। बोल दिया आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 60,000 है, तो भाई हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को भी माइनस कर दिए। और मान लीजिए आपको सम्स बोल दिया एग्रीकल्चर इनकम भी आपका 1 लाख है, इसमें 5 लाख में, तो 1 लाख ये भी माइनस कर दिए। और मान लीजिए ये सब नहीं दिया, जनरली हम बोले ये सब देता ही नहीं, सिर्फ 1 और 1 2 देगा और कुछ नहीं देगा। तो अब देखिए 5 लाख में 2 लाख चला गया तो 3 लाख हो गया, ये 3 लाख, यानी ग्रॉस टोटल इनकम में से एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम निकालने के लिए आपने क्या किया, तो ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C का दिया था उसको माइनस कर दिए, सम्स में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिया था उसको माइनस कर दिए, एग्रीकल्चर इनकम बोल दिया था तो वो पर टैक्स नहीं लगता तो उसको भी माइनस कर दिए। इस तरह से
5 लाख में 2 लाख चला गया, 3 लाख आ गया। तो क्या हम ये मान लें कि जीटीआई से एडजस्टेड जीटीआई निकालने के लिए अब आपको किसी तरह का तकलीफ नहीं है? क्या आपको भी तकलीफ है? फिर से देखिए, नहीं होना चाहिए। क्या आप लोग को तकलीफ है? नहीं है, तो फिर ठीक है, बहुत बड़ा चीज सीख गए। अब देखिए हम लोग कैसे एटीजी को उड़ा देंगे यार, सिर्फ देखेंगे और उड़ेगा। लेकिन शेयर तो बनता है, क्योंकि टैक्स गूगल करके देखिएगा, गूगल, यूट्यूब नहीं, गूगल करके देखिएगा, उसने सबसे पहले मेरा वीडियो आएगा। देखो, सवाल तो आपको लाजवाब लगा, समझ में आया, बट यार एक सवाल नहीं, सवाल का बौछार लगा देंगे हम लोग। और यहां ध्यान दीजिए, जब आप अंडर सेक्शन एटीजी बनाएंगे तो ये हुआ उसका फॉर्मेट, जहां लिखना पड़ेगा कंप्यूटेशन ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन एटीजी ऑफ मिस्टर ए रेसिडेंट इंडिविजुअल फॉर द असेसमेंट ईयर रिलेटिंग टू द प्रीवियस ईयर। भाई जो क्वेश्चन पेपर में असेसमेंट ईयर रहेगा, प्रीवियस ईयर, वो वहां पर चिपका दो। पार्टिकुलर्स में जो क्वेश्चन में एज इट इज लिखेंगे। ग्रॉस अमाउंट मतलब जो वहां अमाउंट दिया हुआ है। क्वालिफाइंग अमाउंट का जब बात आता है ना, तो आप लिस्ट देखे होंगे, जो लिस्ट दिए हैं 100% और 50% वाला, उसमें देखेंगे अपर लिमिट यानी 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई है। किसमें है? सिर्फ 3 में है। फैमिली प्लानिंग में, जो कि 100% में आता है, लेकिन जितना अमाउंट रहेगा डोनेशन दिए सारा क्वालिफाई नहीं करेगा, यानी आपको एडजस्टेड जीटीआई निकालना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे सर कैसे निकलेगा? पिछले वीडियो में दिया हुआ है ना यार, वैसे ही निकलेगा। और फिर सवाल में जब हम करवाएंगे तो हम दिखाएंगे ना कि ग्रॉस टोटल इनकम में से एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम कैसे निकालते हैं। रेट 100 और 50% वाला चार्ट में मिल जाएगा, और फिर इससे इसमें करते हैं तो एक्चुअल डिडक्शन आ जाएगा। तो ये हो गया आपका फॉर्मेट। अब आइए डोनेशन अंडर सेक्शन एटीजी जब बनाइएगा, सवाल को पढ़िएगा। सवाल में 2 टॉपिक होते हैं, एक डोनेशन विदाउट अपर लिमिट, सारा विदाउट अपर लिमिट में आता है, टोटल विदाउट अपर लिमिट में आता है, लेकिन सिर्फ 3 को छोड़ के। एक फैमिली प्लानिंग जो 100% में आता है, लेकिन जो आपका ग्रॉस टोटल इनकम है उसको एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम में कन्वर्ट करेंगे, उसका 10% लेंगे। दूसरा रिपेयर्स एंड रिन्यूअल ऑफ टेम्पल, वहां पर लिखा हुआ है डोनेशन टू चैरिटेबल ट्रस्ट, जिसके अंदर रामाकृष्ण मिशन, मदर टेरेसा, लायंस क्लब, भारत सेवा संघ, ये सब कुछ देगा। वहां पर भी 50% आएगा, 50% वाला चार्ट में है, लेकिन वहां पर भी किसका 50%? 50% तो जरूर लेंगे, लेकिन जो डोनेशन है दिया गया है ग्रॉस अमाउंट, वही अमाउंट क्वालिफाई नहीं करेगा। क्वालिफाई में हम लोग 10% ऑफ जीटीआई लेंगे। अब सवाल जब बनाएंगे तो खाली डोनेशन दिया हुआ है तो सब ऐसे ही आ जाएगा, लेकिन अगर सम्स के अंदर मान लीजिए आपका ग्रॉस टोटल इनकम दिया हुआ है, तो उस ग्रॉस टोटल इनकम को 5 चीजों को माइनस करने के बाद, जनरली 2 ही चीज, अंडर सेक्शन 80C से टीयू लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माइनस करने के बाद जो आता है वही एडजस्टेड टोटल इनकम आता है, जो कि आप पिछले में देखे थे। तो आइए हम दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं।